सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके 8th चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये स्टार्ट किए हैं। ओके तो उसमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। 11th स्टैंडर्ड का सो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था और 12th स्टैंडर्ड का एक डेरिवेशन हमने कंप्लीट किए हैं। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का फर्स्ट डेरिवेशन हमने कंप्लीट किए। ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डेरिवेशन एंड थर्ड डेरिवेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ओके तो अगर आपने प्रीवियस लेसन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज द फर्स्ट लेसन। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आपको नेक्स्ट पार्ट्स अंडरस्टैंड नहीं होंगे। ओके तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द सेकेंड डेरिवेशन। ओके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सेकेंड डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन था किसके लिए? हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे स्पेरिकल शेल के लिए। ओके शेल के लिए स्पेरिकल शेल, और उसको ही हम बोलते थे हॉलो स्पीयर करके। ओके हॉलो स्पीयर के लिए, हॉलो स्पीयर और स्पेरिकल शेल के लिए, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझो ये स्पीयर है, इसके ऊपर चार्जेस है, इसके ऊपर सभी और क्या है? चार्जेस है, और आपको इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे? ओके तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी क्या? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर मतलब आउटसाइड द स्पीयर। ओके आउटसाइड द स्पीयर, और स्पीयर के ऊपर होता तो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होता था? इनसाइड द स्पीयर, वरना इनसाइड द सेल क्या होता था? 0 होता था। समझो इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो उधर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था। तो ये कल हमने मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है। ओके तो सेकेंड डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। मतलब एक वायर है, इसके ऊपर आपने क्या किए हो? चार्जेस दिए हो। इनफाइनाइट वायर है ये, ऐसे इस साइड भी और इस साइड भी क्या है? इनफाइनाइट वायर है, मतलब बहुत लंबी वायर है, उसके ऊपर आपने क्या लिए है? और चार्जेस लिए हो। तो अब आपको फाइंड आउट करना है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसको मैं इरेज करता हूं और वो पॉइंट्स हम लिखेंगे। देखो ये है रॉड, ये है रॉड। ओके और वायर, उसको ही हम बोलते हैं वायर करके, रॉड वरना सॉरी रॉड नहीं वायर करके। तो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है और उसके ऊपर चार्जेस है। ये सभी रॉड है, ये सभी वायर है। ये बड़ा वायर हमने दिखाया है, ये टोटल क्या है? वायर है। ओके इसका सेंटर क्या है? उस वायर का सेंटर, दिस इज द सेंटर एक्सिस यू कैन से। और उसके ऊपर चार्जेस देखो हमने लिया है चार्जेस प्लस 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 करके। समझो ये वायर है, समझो ये वायर है, इसके ऊपर आपने चार्जेस लिए, इधर चार्ज, इधर इधर सभी और क्या लिए हैं? चार्जेस लिए। ओके तो वायर मतलब स्ट्रेट वायर, सिंपल एग्जांपल, उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके तो इसके ऊपर चार्जेस सभी और इधर भी चार्जेस रहेंगे, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, इसलिए एक ही साइड और 2 साइड उतना ही दिखाए। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये वायर है तो इधर भी चार्जेस रहेंगे, इधर भी चार्जेस रहेंगे, इधर भी चार्जेस रहेंगे, चारों ओर चार्जेस ऐसे रहेंगे। ओके तो उसका रेडियस कितना है? उस वायर का रेडियस हमने कंसीडर किया है एज द कैपिटल आर करके। अब इस वायर से, समझो इस वायर से इस डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। समझो ये पी पॉइंट के ऊपर, ये है पी पॉइंट। ओके पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसको आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस फॉर वायर के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रॉड वरना वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है? एक सिलेंड्रिकल होता है। ये है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके प्रीवियस हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते वक्त बताया था हमने, एक रॉड के लिए वरना वायर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहता है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस रहता है। गॉसियन सरफेस मतलब इट इज अ इमेजिनरी सरफेस।
इट इज अ इमेजिनरी सरफेस। समझो सिंपल एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट देखो, ये वायर है, ये ऐसे वायर है समझो, ये है गॉसियन सरफेस, ये है ऐसे गॉसियन सरफेस रहेगा। ओके, ये वायर सेंटर पे रहेगी, ये रॉड वरना वायर सेंटर पे रहेगी और इसके अराउंड क्या रहेगा, सिलेंडर रहेगा, दैट इज नथिंग बट गॉसियन सरफेस रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही पॉइंट्स हम देखेंगे क्या क्या है, इसको मैं इरेज करता हूं। और उस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने लिया है स्मॉल लेटर आर करके। ओके, किधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उधर आपको उस पॉइंट से आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलर है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और इधर भी ऐसे निकलेगी। ओके, इधर भी ऐसे निकलेगी। आप अगर ये गॉसियन सरफेस ऐसे रखते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसी परपेंडिकुलर निकलेगी, इसको परपेंडिकुलर निकलेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, फर्स्ट पॉइंट परपेंडिकुलर रहेगी। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सभी ओर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, इस पॉइंट पे रहने दो, एवरी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए ये सिलेंडर इज द गॉसियन सरफेस फॉर द रॉड वरना वायर के लिए। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और पॉइंट्स हम देखेंगे इधर। कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये सभी। ओके, और सिलेंडर वी कैन से, सिलेंडर वरना वायर के लिए, सभी के लिए, दोनों कंडीशन के लिए और दोनों कॉन्सेप्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ओके, वायर समझो ये वायर है, ये वायर भी ऐसे ही रहेगा, उसको भी क्या रहेगी, एक रेडियस रहेगा। और सिलेंडर के लिए, ये सिलेंडर भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये सिलेंडर के लिए भी क्या रहता है, एक रेडियस रहता है। तो दोनों के लिए कंडीशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर वरना सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए एक्सिस हमने इनफाइनाइट लिए। हैविंग ए कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो इधर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो चार्ज डेंसिटी, तो प्रीवियस इसमें स्फीयर में हमने क्या लिया था, प्रीवियस डेरिवेशन में स्फीयर में सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लीज अंडरस्टैंड करना है अभी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इधर हमने क्या लिया, लैम्बडा लिया। ओके, लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या लिया था हमने, सिग्मा लिया था। सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये एक स्फीयर है समझो, ऐसे स्फीयर है, तो एक पर यूनिट एरिया के ऊपर मतलब पर मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना चार्ज आता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते थे। लेकिन इधर क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ को, इधर आप लेंथ मेजर करते हो, मतलब पर यूनिट लेंथ को, पर मीटर लेंथ को, 1 मीटर लेंथ को कितना चार्ज रहता है, उसके ऊपर कितना चार्ज रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ करके Q डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। इधर Q डिवाइडेड बाय A होता था, इधर Q डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, थिंक करना है और प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है, ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट। ओके, इधर लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। ओके, Q डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड वरना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आपको फाइंड आउट करना है। किसके वजह से, इन चार्जेस के वजह से। इन चार्ज है, इसके ऊपर वायर के ऊपर चार्जेस है, उस चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस R के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो P एट ए डिस्टेंस R के ऊपर फ्रॉम द चार्ज्ड वायर, इमेजिन ए कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर, आपको गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस यू कैन से, वरना गॉसियन सिलेंडर आपको ड्रॉ करना है ऑफ लेंथ 1 एंड रेडियस R, सॉरी लेंथ L, इट इज लेंथ L, इसका लेंथ कितना है, L है, इस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है, L है, और रेडियस कितना है इसका, R। ओके,
क्लोज एट ईच एंड बाय प्लेन कैप्स नॉर्मल टू द एक्सिस। प्लेन कैप मतलब ये है प्लेन कैप, इसको इस एक्सिस को क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हो आप, देखो सिलेंडर ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हो, ये सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे सिलेंडर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये प्लेन क्या होना चाहिए, इस एक्सिस, ये एक्सिस इस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो वैसे आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, सिलेंडर ड्रॉ करना है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। पासिंग थ्रू द पॉइंट P, मतलब P से वो क्या होना चाहिए, सिलेंडर पास होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये है गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो थर्ड पॉइंट, कंसीडर ए वेरी स्मॉल एरिया ds। कंसीडर ए स्मॉल एरिया, आपको इस गॉसियन सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया कंसीडर करना है ds करके, एट द पॉइंट P के ऊपर, एट पॉइंट P के ऊपर ऑन द गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है, और उसका एरिया कितना है हमको, स्मॉल एरिया, दैट इज द ds करके। s इंडिकेट करता है एरिया, लेकिन ds इंडिकेट करता है स्मॉल एरिया इट इज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो आपको दो कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है। तो देखो, फर्स्ट आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में 3 डेरिवेशन रहेंगे, तीनों डेरिवेशन सेम ही रहेंगे, सेम, थोड़ा चेंजेस होंगे, उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। ओके, तो लेकिन डेरिवेशन के स्टेप्स क्या होंगे, सभी को सेम रहेंगे। फर्स्ट आपको लेना है गॉस लॉ का, गॉस लॉ करके। तो गॉस लॉ क्या रहता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। ओके, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ओके, दैट इज द क्यू नेट, दैट इज सॉरी फाई नेट इज नथिंग बट गॉस लॉ इज फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। क्यू एनक्लोज मतलब क्यू कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करेंगे। क्यू एनक्लोज, क्यू मतलब क्या है, ये चार्ज है, ये टोटल चार्ज इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एनक्लोज्ड चार्ज है। एनक्लोज्ड मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उतना ही चार्ज आपको लेना है, दैट इज द क्यू करके। ओके, तो ये क्यू है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ओके, तो ये चार्ज आएगा, ये चार्ज आएगा, ये चार्ज और ये चार्ज आएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो टोटल नेट फ्लक्स, सेकंड पॉइंट आएगा टोटल नेट फ्लक्स, उसको ही हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स करके। तो टोटल नेट फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या था, डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स हमने डिस्कस किया था। फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर करके। क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ये सभी का टोटल फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ds अगर आप स्मॉल लेते हो, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो जाएगा, लेकिन आपको टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। देखो, टोटल नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस टोटल सरफेस का, तो आप क्या करोगे, इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे। ओके, क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब एक सरफेस है, एक सरफेस है। अगर इधर ओनली, समझो प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप इंटीग्रेशन कब लेते हो और क्लोज्ड इंटीग्रेशन कब लेते हो। ये रिंग है, रिंग को ds है, और इसका टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया, स्मॉल एरिया ds है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे। अगर ये सिलेंडर है, समझो ये सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, और इसका स्मॉल एरिया क्या है, ds है, और टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड। स्फीयर दैट इज द 3D के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन करोगे, और 2D के लिए ओनली इंटीग्रेशन करोगे। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का आएगा, बिकॉज इट इज अ 3D सेक्शन है। ओके, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होगा। तो डॉट आपको अगर निकालते हो तो इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। लेकिन थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये गॉसियन सरफेस है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये सिलेंडर, ये वायर है, तो वायर से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। और इसका एरिया का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। एरिया का डायरेक्शन अगर इधर आता है तो ये ऐसे रहेगा, अगर इधर आता है तो ये ऐसे रहेगा। ओके, डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही डायरेक्शन हमने इधर दिखाया, देखो ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड और
एरिया इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। वही हमने लिखा है देखो इधर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds हैविंग सेम डायरेक्शन दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। दैट इज फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds हो जाएगा, ई ds हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे सेकेंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको गॉस लॉ लगाना है, सेकेंड इक्वेशन में आपको टोटल नेट फ्लक्स लगाना है, टोटल नेट फ्लक्स। यही सेम कॉन्सेप्ट इधर तक, सभी तीनों डेरिवेशन में इधर तक सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, तो ये भी एक फाइनाइट है, फ्लक्स ही है, और ये भी क्या है, एक फ्लक्स ही है। तो दोनों क्या करेंगे, आपको इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये दोनों राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ds हो जाएगा, और ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर ये e क्या है, कांस्टेंट है, e बाहर आ गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इस टोटल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिलेंडर का एरिया रहता है, देखो ये हो जाएगा टोटल एरिया किसका, इस सिलेंडर का। ये ds इंडिकेट करता है स्मॉल एरिया। ओके, उसको क्लोज इंटीग्रेशन करते हो तो टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये ई ऐसे रखो, सिलेंडर सरफेस एरिया क्या होता है, ds इज इक्वल टू 2 पाई RL। 2 पाई RL मतलब क्या है, देखो देखो ये 2 पाई R मतलब ये मिल गया आपको, इसका सरकमफेरेंस मिल गया, इनटू L करते हो, ये L है, इनटू L करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 पाई RL, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा। दैट इज द 2 पाई RL करके आपको ds इज नथिंग बट टोटल एरिया आपको इज नथिंग बट 2 पाई RL करके। तो वही सब्स्टिट्यूट करना है, टोटल एरिया 2 पाई RL एंड ये टोटल एरिया पाई डी, एक्चुअली ये पाई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds करके, दैट इज नथिंग बट 2 पाई RL। ओके, तो ये टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, और ये वैसे रखो, और ये q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रखना है आपको। लेकिन आपको q इज इक्वल टू क्या मालूम है, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, वो क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ करके। तो लेंथ इस साइड जाएगा तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो ये q का वैल्यू लैम्डा इंटू L हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये E दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है, एक तो लैम्डा के ऊपर, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर, मतलब ये लेंथ कितना लेते हो आप। अगर ये लेंथ बढ़ाते हो, ये सिलेंडर अगर बढ़ाते हो, ओके, सिलेंडर अगर बढ़ाते हो तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्जेस बहुत ज्यादा आएंगे। ओके, अगर ये सिलेंडर बहुत कम करते हो, समझो ये, अब अगर आप इतना ही चार्जेस कंसीडर करते हो, इस चार्जेस के वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो थोड़ी कम होगी। अगर चार्जेस आप इतना लेते हो, चार्जेस आप इतना लेते हो और इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। ओके, तो वो लेंथ के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड रहती है। बाद में R इज नथिंग बट व्हाट, R इज नथिंग बट व्हाट, R इज द रेडियस, रेडियस के ऊपर, रेडियस मतलब दिस वन, दिस इज द रेडियस, सो ये है रेडियस। ओके, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज द रेडियस इट इज। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है that is the direction of the electric field E is directed outward if lambda is positive। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को जाती है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है, लैम्डा मतलब क्या है, लैम्डा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज नथिंग बट q डिवाइडेड बाय q पर यूनिट लेंथ। अगर q का डायरेक्शन है, q का डायरेक्शन q इज अ पॉजिटिव, q इज पॉजिटिव, देन लैम्डा इज आल्सो पॉजिटिव। ओके, तो q अगर पॉजिटिव है, लैम्डा भी पॉजिटिव हो जाएगा। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड मतलब ये अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। समझो ये सिलेंडर है, वरना रॉड है, वरना वायर है,
तो इसके ऊपर जो चार्जेस रहते हैं वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ऐसी बाहर आएगी, ऐसी ऐसी सभी और क्या रहेगी, बाहर आएगी, आउटवर्ड रहेगी। अगर यही नेगेटिव है तो समझो इधर नेगेटिव है, ये इसके ऊपर रॉड के ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है, इधर दिखाया देखो ये नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव, तो ये सभी नेगेटिव है, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी। ओके, रॉड के अंदर जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इसके अंदर जाएगी अगर नेगेटिव चार्जेस रहता है तो। देखो इधर इनवर्ड इफ इट इज लैम्बडा इज नेगेटिव, तो लैम्बडा नेगेटिव मतलब चार्ज उसके ऊपर क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रॉड है, तो ये पॉजिटिव रॉड है, तो इससे बाहर जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर आएगी। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन हो गया दैट इज द स्फीयर के ऊपर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया स्फीयर का, स्फीयर वरना उसी को हम क्या बोलते थे, शेल करके। ओके, हॉलो स्फीयर, बट इट इज ए हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर, और उसी को हम बोलते थे शेल करके। सेकेंड कंडीशन लिया दैट इज द वायर, वरना उसी को हम क्या बोलते थे, सिलेंडर करके। ओके, और थर्ड हम ले रहे हैं अभी प्लेन शीट करके। प्लेन शीट मतलब समझो ये है शीट, इसके ऊपर क्या है, अभी चार्जेस है, इसके ऊपर क्या है, चार्जेस है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट के पी के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ी है, प्लेन शीट क्या है, बहुत बड़ी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये थर्ड डेरिवेशन है, वो थर्ड डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो देखेंगे पॉइंट्स देखेंगे सभी। देखो ये है प्लेन शीट, ओके, और इसके ऊपर चार्जेस है, ये चार्जेस है सभी, और इधर चार्जेस है। आपको इस प्लेन शीट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दैट इज द पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और दिस बिकम्स द गॉसियन सरफेस। अब ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। तो प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, ये ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। तो इधर दिए वो गॉसियन सरफेस करके, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होगा, किसके लिए, प्लेन शीट के लिए। ओके, और इसका रेडियस इस शीट से इस डिस्टेंस कितना दिए हमने, आर करके दिए। ओके, आर इज व्हाट, डिस्टेंस। आपको इधर फाइंड आउट करना है तो आर इतना होगा, अगर इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है तो आर इतना होगा। ओके, आर इतना होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इसका स्मॉल एरिया हमने कंसिडर किया है ds करके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसी निकलेगी। ओके, तो इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको मैं इरेज करता हूं, इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी एज सिग्मा। देखो इधर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया करके, दैट इज नथिंग बट सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सीट है समझो, इसके ऊपर ये सीट है ऐसे। ओके, और इधर क्या है, चार्जेस है, इधर क्या है, सभी और चार्जेस है। ओके, तो आपको इस चार्जेस के वजह से, सीट मतलब प्लेन, एक प्लेन। ओके, तो इस चार्जेस के ऊपर आपको, इस प्लेन के वजह से आपको समझो इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट होगा कौन सा, पी पॉइंट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, दैट इज द 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर चार्ज कितना है, उसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज द सिग्मा कंसीडर करेंगे। दैट इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। समझो ये इसके ऊपर चार्जेस है, तो इसके अलॉन्ग क्या जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ये सभी और परपेंडिकुलर, इसको इस प्लेन को परपेंडिकुलर निकलेगी, ऐसे निकलेंगी सभी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इससे क्या निकलेगी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। ऑलवेज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है।
हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट ए गिवन डिस्टेंस ऑन आइदर साइड्स ऑफ द शीट। मतलब दोनों साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी, दोनों साइड, बिकॉज इस साइड भी चार्जेस है और उस साइड भी चार्जेस है। ओके तो दोनों साइड क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वन क्या है, लेट P बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R। मतलब इस पॉइंट P के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट ए डिस्टेंस R के ऊपर फ्रॉम द शीट एंड E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दिस इज द E। एक्चुअली ये E नहीं आया इधर, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया है एज द E वेक्टर, और इस E वेक्टर का आपको डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ओके इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके फोर्थ देखेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट पॉइंट P कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसे होगा, एक प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। क्यों, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये क्या हो जाएगी, इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके तो इसको परपेंडिकुलर होगी और सभी सरफेस के ऊपर ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इधर 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 सभी और क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो वही है सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हैविंग एरिया ds एंड लेंथ 2r करके। लेंथ 2r क्यों, इधर से इधर एक r है और इधर से सेम एरिया, फिर से डिस्टेंस ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस इधर से इधर तक डिस्टेंस भी r है और इधर से इधर तक डिस्टेंस भी क्या है, r है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके तो समझो ये प्लेन शीट है। ओके तो इस पॉइंट के ऊपर भी r डिस्टेंस होगा और इसके पीछे दैट इज द r डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस r। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, r प्लस r 2r हो जाएगा। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ओके तो इधर भी आपको क्या लेना है, फर्स्ट गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन गॉस लॉ अप्लाई करना है, सेकंड कंडीशन टोटल फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको लेना है, और वरना डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको लेना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल वे में मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं। ओके आपके बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन किए हैं, लेकिन मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं ताकि इसको रिमेंबर करना सिंपल हो सके। ओके मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, अगर इतना डेरिवेशन आप लिखते हो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके तो ये गॉस लॉ क्या कहता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू क्या है, इसके अंदर कितना चार्जेस है, ये इधर देखो इस सरफेस के अंदर चार्जेस कितने हैं, तो ये इधर भी चार्जेस रहेंगे, इसके अंदर ये देखो ये प्लेन के अंदर, और ओके और इसके साइड भी क्या रहेंगे, इधर क्या रहेंगे, चार्जेस रहेंगे। ओके तो वो उतने ही चार्जेस आपको लेने, दैट इज द ये क्यू एनक्लोज्ड, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्जेस है वो आपको लेना है। ओके तो ये क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो टोटल फ्लक्स क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर एट पॉइंट P के ऊपर, एट पॉइंट P के ऊपर, प्लस प्लीज अंडरस्टैंड करो इधर हमने दो पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट्स देखो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, तो इसको हम कंसीडर किए एज द P डैश करके और ये पॉइंट कंसीडर किए एज द P करके। तो इधर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, तो इस P पॉइंट के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज द E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बिकॉज ऑफ द P के वजह से, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज द P डैश के वजह से, दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर P डैश करके। इतना ही इधर चेंजेस होगा, इधर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। लेकिन अगर स्पीयर होता, समझो स्पीयर होता, तो इधर एक पॉइंट होता, तो इसके ऊपर इस चार्जेस के वजह से उतने ही आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, इसके वजह से हमने एक ही चार्जेस लिया था। ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो ये होगा इतना। तो फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर डॉट अगर निकालते हो, ये डॉट है इधर भी डॉट है, तो डॉट अगर निकालते हो इधर cos थीटा आ जाएगा। ओके तो E ds cos थीटा फॉर P एंड E ds cos थीटा फॉर P। बट आपको मालूम है, बट
ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर दोनों क्या है, सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। दैट इज नथिंग बट थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 0 दैट इज द 1, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये ई डीएस है और ये भी ई डीएस है। ओके, तो कॉस थीटा इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। तो ई डीएस और ई डीएस ये दोनों क्या है, सेम ही है। देखो इधर भी ई डीएस, ये ई डीएस ही है और इधर भी ई डीएस है। तो 2 टाइम्स ऑफ ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा। ओके, बिकॉज 2 टाइम्स आएगा इधर, 2 टाइम्स, बिकॉज ये भी ई डीएस है और ये भी ई डीएस क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, और ये ई है और ये ई है। तो 2 टाइम्स ऑफ ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आपको वैसे ही बचेगा। लेकिन आपको मालूम है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब इसका एरिया कितना होगा, हमने कंसीडर किया है एज द ए करके। ओके, तो एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई RL नहीं लगाना है आपको, ओनली आपको कंसीडर करना है एज द ए करके। ओके, तो ये हो जाएगा इतना, दैट इज 2E इंटू ए हो जाएगा। इसको हम कंसीडर करेंगे एज द सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंसीडर फ्रॉम 1 and 2 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो अगर आपको मालूम है Q डिवाइडेड बाय एरिया क्या था, Q डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज द क्या था, सिग्मा था। सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, Q डिवाइडेड बाय ए करके, तो ये हमने सिग्मा लिया डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये है इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट के ऊपर भी सेम रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और इधर भी E इज इक्वल टू क्या रहेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा भी कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट एरिया इस सीट के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, समझो इधर एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर, इधर कितना चार्जेस हैं उतना ही चार्जेस 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, उधर भी चार्जेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो सिग्मा भी सेम रहेगा और एप्सिलॉन नॉट भी ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, किधर भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, क्यों, क्योंकि ये ओनली कांस्टेंट के ऊपर है। तो ये सरफेस है, तो आप इधर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इधर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इधर ले लो, इधर ले लो। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिपेंड करता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, और सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये था पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का एट ए पर्टिकुलर प्लेन सीट की वजह से। ओके, तो ये थे 3 डेरिवेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको रिमेंबर करने। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये अंडरस्टैंड करके पढ़ना है तभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, प्रैक्टिकली आपको थिंक करना है तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होने वाला है। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वरना पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और पोटेंशियल एनर्जी अलग है। ओके, तो ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो इससे पहले आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको मालूम है, अगर लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वरना नेगेटिव नेगेटिव, इनको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस। ओके, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा उसके ऊपर और वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस, समझो ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट्स आपको मालूम है। लाइक चार्जेस मतलब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सॉरी, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडर ए पॉजिटिव चार्ज Q फिक्स्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस। मतलब समझो इधर एक चार्ज है प्लस Q करके। ओके, प्लस Q करके एक चार्ज है, ये क्या है, स्पेस में। स्पेस में मतलब इधर है, ये समझो इधर स्पेस में। ओके,
फॉर ब्रिंगिंग एनी अदर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके। और आपने अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द क्यू करके, और आपने अंडरस्टैंड करना है इसको, आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आना स्टार्ट कर दिया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या कर रहे हो, इसको, इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आ रहे हो, इसके पास लेके आ रहे हो, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो रिपेल करते हुए आप इसके ऊपर थोड़ा वर्क कर रहे हो, वर्क तो करना पड़ेगा इसको लाने के लिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या लगा रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अपोजिट फोर्स मतलब रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सम वर्क कर रहे हो उसको लाने के लिए, सम ऐसे लेके आ रहे हो, उसको लेके आ रहे हो, ओके। दैट इज नथिंग बट सम वर्क कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वर्क कर रहे हो। तो उसी वर्क को, ओके, वर्क इज नेसेसरी, एनी अदर पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू इट, मतलब इस चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज, समझो एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट करके इसके पास लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क इज नेसेसरी, दैट वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। अगर ये प्लस प्लस, अगर ये माइनस होता तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव वरना नेगेटिव नेगेटिव वो क्लोज नहीं आएंगे, क्लोज नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। तो कितना आप वर्क करोगे इसको पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो उसका डेफिनेशन आपको अगर पूछते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये प्लस क्यू है चार्ज, और इधर आपने क्यू नॉट चार्ज दैट इज द यूनिट चार्ज इधर लेके आ रहे हो, ओके। तो इसके ऊपर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको आने के लिए रिपेल करेगा, ओके। लेकिन वो उसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, वर्क करना है, ओके। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे लेके आ रहे हो, ओके। अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो टू ब्रिंग ए चार्ज इन ए गिवन सिस्टम। तो गिवन सिस्टम मतलब पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको लेके आना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो आपको एक रिमेंबर करना है, दैट इज द फॉर्मूला के बेस। देखो आपने कितना वर्क किया, वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क कितना किया आपने, समझो इधर प्लस क्यू चार्ज है और आपने क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हो, क्यू नॉट वरना ये क्यू चार्ज करके समझो, क्यू चार्ज करके समझो इसको, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर से आप इधर लेके आ रहे हो, इधर से आप इधर इस पॉइंट पे आप इस चार्ज को लेके आ रहे हो। तो कितना वर्क किया, वो वर्क किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो समझो, अंडरस्टैंड करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और ये कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, और ये चार्ज आप लेके आ रहे हो, स्मॉल लेटर क्यू इधर लेके आ रहे हो। तो ये आप वर्क किए हो, आपने छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, फिर से चार्ज इधर लेके आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल करेगा, और वो डेफिनेटली इधर आएगा, किसके वजह से, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। आपने कितना वर्क किया इसके ऊपर, तो वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपने अगर इस चार्ज को लेफ्ट कर दिया तो वो चार्ज इधर मूव हो जाएगा। क्यों मूव हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्योंकि आप वर्क किए हो इसके वजह से वो उधर रहा है, उधर रहा है। अगर आप छोड़ देते हो तो वो चार्ज फिर से आएगा, किसके वजह से, ये पोटेंशियल एनर्जी के वजह से आ जाएगा, ओके। तो वर्क कितना करते हो उतना पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। देखो इधर लेके आओ, एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, इधर लेके आओ इस चार्ज की, आप वर्क ज्यादा किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, इधर लेके आओ तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, ये फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, ओके। तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी,
ओके तो ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो वर्क डन क्या है, फॉर्मूला आपको मालूम है। समझो ये फोर्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है एफ करके, और आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आए हो डिस्टेंस आर करके, दैट इज द स्मॉल डिस्टेंस डी आर करके। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट वर्क डन, एफ इंटू डी आर करके, एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू डी यू। डी यू मतलब इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इधर अलग होगी और इधर अलग होगी, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी वो डिपेंड करता है कितना आपने वर्क किया है। ओके तो एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू डी यू, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ये पॉइंट आपको बाद में यूटिलाइज होगा। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी करके। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके तो ये एक्सप्रेशन भी आपको पूछ सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके तो देखेंगे इधर, देखो समझो इधर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू करके, आपने ये क्यू नॉट चार्ज, दैट इज नथिंग बट यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो उसको, यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो। यूनिट चार्ज मतलब क्या था, यूनिट चार्ज मतलब क्या था, इसका चार्ज कितना रहता है, चार्ज रहता है 1 कूलम, 1 कूलम, और इसका इफेक्ट इसके ऊपर, ये फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाता। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये यूनिट चार्ज हम ये इस पर्टिकुलर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी हमने यूनिट चार्ज लिया था। ओके एक चार्ज का, समझो ये क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी हमने यूनिट चार्ज लिया था, दैट इज द क्यू नॉट करके। और इधर भी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो भी फाइंड आउट करने के लिए हम एक यूनिट चार्ज लेते हैं। तो यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसका चार्ज कितना रहता है, 1 कूलम रहता है, और इसका फोर्स इसके ऊपर नहीं लगता, ये चार्ज के ऊपर नहीं लगता, ये ओनली इसका फोर्स इसके ऊपर लगता है, उतना ही आपको इमेजिनेशन करना है। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, तभी ये डेरिवेशन सेटिस्फाई होगा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी सेटिस्फाई होगा। तो यूनिट चार्ज मतलब क्या रिमेंबर करना है, चार्ज कितना रहता है, 1 कूलम रहता है, और इसका चार्ज और इसका इन्फ्लुएंस वरना फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे इसका आपको समझो ये पॉइंट्स देखेंगे हम। लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कौन सा है, ये है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस एट ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ के ऊपर आपने क्या रखा है, इसको सोर्स चार्ज को रखा है। ओके तो कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर एफ लग रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इतना लग रहा है। ओके सेकेंड पॉइंट देखेंगे, लेट ए स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट भी बोल सकते हो, स्मॉल चार्ज मतलब इसका इफेक्ट, स्मॉल चार्ज भी बोल सकते हो वरना यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, स्मॉल चार्ज वरना आप क्या बोल सकते हो, यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो। ओके तो इसका अंडरस्टैंड करना है, 1 कूलम चार्ज रहेगा और उसका फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। ओके तो स्मॉल चार्ज क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी करके। तो आपने क्या किया, इस स्मॉल चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी को लेके आए। ओके पॉइंट ए से पॉइंट बी को, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन आप इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हो और इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट को लेके आ रहे हो। ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। ओके तो ए पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, इस पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट को लेके आ रहे हो, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ओके और वो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर करेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। ओके तो वही हमने बताया, लेट ए स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंस r1 टू r2 फ्रॉम ओरिजिन ओ से। तो देखो ये R1 है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये डिस्टेंस R1 है, दैट इज द ए पॉइंट से O पॉइंट तक डिस्टेंस R1 है, और O पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, R2 है। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट, मतलब इसके ऊपर ये फोर्स क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट पॉइंट, तो
वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज प्लस क्यू नॉट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr करके। तो अगर पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हो आपने। देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट को बाद में आपको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर ये चार्ज क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू नॉट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, वेरी स्मॉल, दैट इज नथिंग बट dr डिस्प्लेसमेंट किया है, तो वर्क डन कितना होगा। ओके, वर्क डन कितना होगा वो पहले फाइंड आउट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे हम ए से बी तक, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो देखो वही है, वर्क डन अगेंस्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो F ऐसे लग रहा है, ये है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा है इसके ऊपर। ओके, इस साइड फोर्स लग रहा है, इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखो ये फोर्स, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है, किसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ओके, तो ये रिपेल कर रहा है, तो आपने क्या किया, एक स्मॉल वर्क डन किया, इस चार्ज को इधर से इधर लेके आए स्मॉल dr करके, स्मॉल dr करके। ओके, इन द डिस्प्लेसिंग ए चार्ज प्लस क्यू नॉट थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr appears as an increase in the potential energy of the system। तो आपने अगर इधर से इधर लेके आए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल, स्प्रिंग कंसीडर करो, स्प्रिंग को आपने अगर कॉम्प्रेस करते हो, ये स्प्रिंग है समझो, ये स्प्रिंग है समझो, इधर आप कॉम्प्रेस करते हो, वर्क डन करते हो, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। वैसे ही इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आप उस फोर्स के अगेंस्ट उसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, उस चार्ज को कॉम्प्रेस कर रहे हो। ओके, चार्ज को कॉम्प्रेस कर रहे हो, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ओके, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, तो वही कॉन्सेप्ट है, सॉरी, तो वही कॉन्सेप्ट है, इधर हम देखेंगे, वो वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो इधर एक स्मॉल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू dr, दैट इज द वर्क डन। कितना वर्क आपने किए हो उतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन इधर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहेगा। क्यों नेगेटिव में रहेगा, ये आपको रिमेंबर करना है। ओके, क्यों नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट dr अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगेंस्ट है, वो अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा लग रहा है, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। डिस्प्लेसमेंट, इस चार्ज को आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो इसके वजह से इधर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। तो Fe और dr क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम A to B द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो du इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Fe इंटू dr हो जाएगा, लेकिन ये इतना ही है। लेकिन आपको क्या करना है, इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट को लेके आना है। ओके, तब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वही इंटीग्रेशन हमने किया है इधर, दैट इज डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है du करके, इधर डेल्टा यू मतलब बड़ी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि आपको A पॉइंट से B पॉइंट को क्या करना है, चार्ज को लेके आना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। और ये डिस्टेंस कितना है, देखो इधर से इधर तक डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है R1 करके, और ये R2, तो R1 से आपको क्या लेना है, R2 को लेके आना है। तो यही इंटीग्रेशन करना है R1 से R2 तक, और ये स्मॉल ये है, इसको ही इधर से इधर तक आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ओके, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो ये du क्या है, माइनस Fe इंटू dr, ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है, तो ये माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लो, बट Fe वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, माइनस है, माइनस इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर करके, और ये रेडियस वेक्टर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, Fe आपको ऐसे लग रहा है, Fe आपको कैसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, और ये r आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, इसलिए आपने इधर नेगेटिव लिए। r का डायरेक्शन ऐसा है,
ओके आर का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और एफ ई क्या है, ऐसे आपका जाना है। ओके एफ ई इस साइड लग रहा है, एफ ई मतलब फोर्स, कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करके। ओके तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको ऐसे ही रखना है, दैट इज द एफ ई फाइंड आउट कर रहे हो आप, फोर्स कितना लग रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रखना है इंटू Q1 Q2, Q1 मतलब चार्ज कौन सा है प्लस Q है, Q2 चार्ज कौन सा है Q नॉट चार्ज है, इधर Q नॉट चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिस्टेंस इधर से इधर तक आपको कंसीडर करना है। ओके आर स्क्वायर डिस्टेंस ए से बी तक, दैट इज द आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंडिकेट करता है डायरेक्शन। ओके अगर ये आर कैप हटाते हो तो ये माइनस साइन आपको निकालना पड़ेगा। ओके मैग्नीट्यूड ओनली लेते हो तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके तो इधर हमने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लग रहा है, या ये ऐसे लग रहा है, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, इसके वजह से उधर हमने नेगेटिव लिया है। ओके तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ R1 से R2 तक माइनस एफ ई इंटू डी आर करके, तो माइनस एफ ई हमने मैग्नीट्यूड लिया है इधर। ओके बिकॉज आर वेक्टर लेते हो, आर कैप लेते हो, ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन कंसीडर करते हो तो इधर माइनस लेना है, ओनली आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो तो ये माइनस नहीं लेना है आपको, इधर माइनस नहीं लिया है, ये माइनस किधर का है, इधर का है माइनस। ओके एफ ई का ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर किया हमने, ये मैग्नीट्यूड। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ये माइनस किधर का है, इधर का है, एफ ई का ओनली हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है, ये मैग्नीट्यूड। ओके इंटू डी आर है, इंटू डी आर हमने कंसीडर किया है। आर कैप अगर दिखाते हो तो ये आपको माइनस दिखाना होगा, लेकिन इधर आर कैप नहीं दिखाया है, डायरेक्शन नहीं दिखाया है, ओनली हमने मैग्नीट्यूड लिए। ओके तो ये माइनस बाहर ले लो, सभी ये सभी क्या है कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये भी कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये सभी कॉन्सेप्ट है तो बाहर लेते हो आप, ये बाहर लोगे, ये सभी क्या लोगे आप बाहर लोगे इधर। ओके और इधर एक ही अननोन है, एक ही वेरी हो रहा है, रेडियस वेरी हो रहा है। देखो आर इधर से इधर, ये आर कितना आप स्मॉल लेके आते हो, डिस्टेंस लेके आते हो वो है आर, इधर से इधर तक लेते हो तो आर हो जाएगा, फिर से इधर ऐसे इंक्रीज करते जाओ तो वो आर होते जाएगा। ओके तो आर वेरी हो रहा है तो 1/r² वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी आर करके, तो आपको R1 से R2 तक लेना है। तो ये वैसे ही रखो, दैट इज द कांस्टेंट है -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट करके वैसे ही रखो, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये 1/r² मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, r⁻² रख सकते हो, और आपको फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 करके। n मतलब क्या है, इधर -2 है तो क्या हो जाएगा इधर r⁻² +1 डिवाइडेड बाय -2+1 हो जाएगा। ओके तो इसका इंटीग्रेशन r⁻² हो जाएगा। देखो 1 डिवाइडेड बाय r², आप ऐसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय r² को आप r⁻² लिख सकते हो। ओके तो ये -2 क्या हो जाएगा r⁻n मतलब क्या है, -2 है +1, -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 हो जाएगा, वही हमने इधर लिखा है r⁻² +1 डिवाइडेड बाय -2+1, और इंटीग्रेशन आपको करना है R1 से R2 तक। थोड़ा इधर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको सिंपल इंटीग्रेशन आपको मालूम है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको मालूम है तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r⁻² कितना होगा, -1 हो जाएगा, -2+1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन है R1 से R2 तक। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इधर तक। तो नेक्स्ट इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेंगे इधर। ओके तो इधर तक हमने डिस्कस किया था डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस आता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट इंटू माइनस रहेगा 1/r फ्रॉम R1 टू R2। तो आपको इधर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अभी इंस्टेड ऑफ r आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, R2 सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज द इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये। ओके तो 1/r1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और ये वैसे ही रखो, ये कॉन्सेप्ट वैसे ही रखो, और ये क्या आपको इंस्टेड ऑफ R2 कंसीडर करना है तो 1/R2 हो जाएगा, माइनस रखना है, ये माइनस नहीं, फॉर्मूला में माइनस है, ओके, और ये R1 आपको रखना है, 1/R1 रखना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा U, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करके, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, अप टू दिस यू हैव टू डिराइव द डेरिवेशन, ओके। आपको अगर पूछे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी करके, ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसमें ही अगर चेंजेस करते हो तो चेंजेस भी कर सकते हो। सो आपको मालूम होना चाहिए, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको चार्ज को, इस Q0 चार्ज को A पॉइंट से B तक पॉइंट को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है, उतना वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वही मैंने हमने इधर दिखाया है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर एक चार्ज समझो A से B को मूव कर रहा है, A से B को मूव कर रहा है, तो ये कितना हम वर्क करना चाहते हैं उतना वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कंसीडर किया था, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1/R1 करके, ओके। तो यही है डेल्टा U, एंड डेल्टा U इज नथिंग बाय वर्क डन फ्रॉम A टू B, ओके। तो आप चार्ज क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो किधर से किधर तक, A से B को मूव कर रहे हैं, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो वही होगा वर्क डन इज इक्वल टू इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। बाद में एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, अगर समझो इफ वी आर ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इज द R1 इंफिनिटी से, समझो ये Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज आप लेके आ रहे हो Q1 तक, ओके। तो Q2 किधर है, प्लीज, ये Q1 चार्ज है, Q2 इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब इसका मीनिंग क्या है, R1 क्या था, ये R1 था, समझो ये R1 था, इधर R1 क्या था, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को लेके आ रहे हो, फाइनल पॉइंट क्या है, R2 है, फाइनल पॉइंट क्या है, R2 है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, जो ये चार्ज था, ये समझो ये Q0 चार्ज था, ये Q0 चार्ज इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर पे, तो उस Q0 चार्ज को हमने क्या कंसीडर किया है, Q2 चार्ज कंसीडर किए, और इस प्लस Q को क्या कंसीडर किए है, Q1 चार्ज कंसीडर किए। ये Q2 चार्ज आप इंफिनिटी डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, उधर से लेके आ रहे हो, तो R1 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा, ये R1 देखो, इनिशियल कंडीशन R1 मतलब इनिशियल पोजीशन है, वो किधर है, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, R1 इज इक्वल टू क्या है, इंफिनिटी है, और R2 ये आप Q2 इंफिनिटी से किधर लेके आ रहे हो, R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, R डिस्टेंस पे, Q1 डिस्टेंस से, Q1 और Q2 डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस उधर तक लेके आ रहे हो उस चार्ज को, Q2 चार्ज को, ओके। तो वो कंडीशन अगर होता है तब फॉर्मूला क्या होगा देखेंगे, इफ वी ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इज R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी से टूवर्ड चार्ज Q1 चार्ज के पास लेके आ रहे हो, Q1 चार्ज, ये Q1 चार्ज है, उसके पास आप लेके आ रहे हो, कितने डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस R, देन वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 इंटू Q0 इंटू ब्रैकेट में था 1/R2 माइनस 1/R1 करके, ओके, 1/R2 माइनस 1/R1 करके। तो ये R2 क्या था, फाइनल पोजीशन था, R1 क्या था, इनिशियल पोजीशन था, और ये Q क्या था, इनिशियल Q था, और Q0 था ये चार्ज। लेकिन आप इधर Q0 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और इधर Q क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ओके, कंडीशन Q1 हो जाएगा। तो वही इधर लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 4πε0, वैसे ही रखो, ये कैपिटल Q मतलब Q1 हो जाएगा, इस कंडीशन में Q1 हो जाएगा, और कैपिटल Q0 मतलब क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, इधर Q2 है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसको आप कंपेयर करना है, इस कंडीशन और इस कंडीशन को आपको कंपेयर करना है, इधर Q0 मतलब Q2 हो जाएगा, कैपिटल Q मतलब Q1 हो जाएगा, ओके, और ये डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, R2 मतलब R हो जाएगा, R2 मतलब R हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं इरेज करता हूं,
ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से। आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो इस चार्ज को, ओके, तो R1 इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन R दैट इज नथिंग बट डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, समझो डेल्टा U इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये एक चार्ज है Q2 चार्ज और ये एक Q1 चार्ज है, और Q2 चार्ज आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके आना चाहते हो, समझो ये Q2 चार्ज इधर लेके आना चाहते हो एट डिस्टेंस R पे, देन इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा इतना, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो 2 वरना 3 बार आप वीडियोस देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।